बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ सजावल खान और आप देख रहे हैं खान एकेडमी ऑफ बायोलॉजी। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बायोलॉजी पार्ट 2 चैप्टर 15 से एक टॉपिक को डिस्कस करना है और इस टॉपिक का नाम है फंक्शन ऑफ ह्यूमन लिवर। लिवर का इंसानी बॉडी के अंदर क्या रोल है, इनमें से चंद पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे, जिनमें सबसे पहले लिवर स्टोरेज ऑफ कंपाउंड करता है। किस टाइप का कंपाउंड को ये स्टोर करता है ये हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। उसके बाद ये कन्वर्जन भी करता है कंपाउंड्स की। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल भी लिवर करता है। उसके बाद रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल भी करेगा, कुछ कंपाउंड को सिंथेसाइज करेगा जिनमें नाइट्रोजनस वेस्ट, उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन्स और बाइल। अब सबसे पहला पॉइंट है स्टोरेज। लिवर किन कंपाउंड को स्टोरेज करेगा? हमारे ब्लड के अंदर जो एक्सेसिव ग्लूकोज है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में जब ये चेंज होती है तो ये इस लिवर के अंदर स्टोर होती है। हमने पहले ही डिस्कस किया हुआ है कि एक्सेसिव ग्लूकोज जब ग्लाइकोजन की फॉर्म में चेंज होती है तो हमारी बॉडी के दो पार्ट्स, एक मसल और दूसरा लिवर के अंदर ये स्टोर होती है। उसके बाद ये स्टोर करता है आयरन को, जिसका फार्मूला है Fe+2। और आयरन हमारे पास बेसिक कंपोनेंट है या सेंट्रल कंपोनेंट है ऑफ हीमोग्लोबिन, यानी ये हीमोग्लोबिन के अंदर पाई जाती है। और हीमोग्लोबिन का काम क्या है? ये रेड ब्लड सेल के अंदर होती है, ऑक्सीजन को अपने ऊपर कैरी करना और कैरी करने के बाद पूरी बॉडी के अंदर इस ऑक्सीजन को फैला देना। हमारे आरबीसीज इस ऑक्सीजन को लंग से कैरी करते हैं और कैरी करने के बाद बॉडी के हर एक टिश्यू और सेल तक इसकी तरसील मुमकिन बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है इसके अंदर सेकंड पॉइंट, जिसका नाम है कन्वर्जन। ये कंपाउंड को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर भी चेंज करता है। जैसे कि हमारे पास NH3, जिसे हम अमोनिया कहते हैं, इस अमोनिया को ये यूरिया की फॉर्म के अंदर चेंज करेगा। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके अंदर ये भी पढ़ना है, ये एक्सेसिव ग्लूकोज जिसका फार्मूला C6H12O6 है, इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है। अब ये ग्लाइकोजन लिवर के अंदर भी होता है और मसल के अंदर भी होता है। जैसे ही बॉडी स्टारवेशन का सामना करती है या फास्ट, जिसे आप रोज़ा कहते हैं, उसकी हालत के अंदर आती है, या बॉडी को प्रॉपर डाइट नहीं मिल पाती, ग्लूकोज इनटेक नहीं होता, तो यही लिवर से ग्लाइकोजन और मसल से ग्लाइकोजन टूटता है और टूटने के बाद दोबारा ग्लूकोज बनाएगा और इस ग्लूकोज को बॉडी इस्तेमाल करके स्टारवेशन या ग्लूकोज की डेफिशिएंसी के अंदर सरवाइव करती है। हमने इसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया है कि ये वेस्ट को, जिसे अमोनिया कहते हैं, इसे यूरिया के अंदर चेंज कर देता है। तो ये पेपर के अंदर MCQ भी आता है कि यूरिया साइकिल कहाँ पर होता है? ये लिवर के अंदर परफॉर्म होता है। इस यूरिया साइकिल को हम यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे। हमारे पास यूरिया साइकिल के अंदर सबसे पहले जो प्रिकॉशर मॉलिक्यूल होता है डियर स्टूडेंट्स, इसे हम कहेंगे ऑर्निथीन। अब ऑर्निथीन के अंदर एक तो अमोनिया और दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होगा, इसके अंदर ऐड होगा। ये इस ऑर्निथीन को चेंज कर देगा इनटू द सिट्रुलीन। यहाँ पर हम लिखेंगे इसके अंदर ऐड हो रहा है एक NH3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। जैसे ही इस सिट्रुलीन के अंदर एक और अमोनिया का मॉलिक्यूल यानी NH3 ऐड होगा, फिक्स होगा, ये सिट्रुलीन को चेंज कर देगा इनटू द आर्जिनिनो सक्सिनेट। अब आर्जिनिनोसक्सिनेट आगे फॉर्म करता है आर्जिनिन, और इस आर्जिनिन के ऊपर एंजाइम एक्ट करता है जिसे हम आर्जिनेज कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसके ऊपर एंजाइम एक्ट करेगा जिसका नाम है आर्जिनेज। जब इसके ऊपर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करता है तो इसे यूरिया का एक मॉलिक्यूल रिलीज होगा यहाँ पर, और उसके बाद ये आर्जिनिन दोबारा से सिंथेसाइज कर देगा ऑर्निथीन। और डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास साइकिल कहलाएगा यूरिया साइकिल।
एक दफ़ा इस साइकिल को फिर हम रिपीट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्रीकॉशर मॉलिक्यूल है ऑर्निथीन। ऑर्निथीन के अंदर अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होंगे। ये फिक्स होने के बाद इस ऑर्निथीन को सिट्रोलिन के अंदर चेंज कर देंगे। सिट्रोलिन के अंदर सेकेंड अमोनिया आके फिक्स होगी और फिक्स होने के बाद इसे आर्जिनिनोसक्सीनेट के अंदर चेंज कर देगी। आर्जिनिनोसक्सीनेट आगे आर्जिनीन बनाएगा। इस आर्जिनीन के ऊपर आर्जिनेज एंजाइम एक्ट करेगा और ये एक्ट करने के बाद एक तो यूरिया का मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज करवा देगा और दूसरा आर्जिनीन से ये ऑर्निथीन दोबारा सिंथेसाइज कर देगा। उसके बाद थर्ड पॉइंट को हमने डिस्कस करना है और इसका नाम है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल। अब बॉडी के अंदर सम टाइम फूड एडिटिव्स जो कि पॉइजन या टॉक्सिकेंट का काम करते हैं लिखेंगे। एक तो टॉक्सिन्स, दूसरा फूड एडिटिव्स, उसके बाद ड्रग्स, ऐसी ड्रग्स जो हम अनरिकमेंडेड वे से या रिकमेंडेड ड्रग्स या खुद ही इस्तेमाल करते रहते हैं, वो सम टाइम हमारे लिए हार्मफुल हो जाती हैं और टॉक्सिन का काम करती हैं। इन सब टॉक्सिन्स के असर को ज़ायल करने के लिए लिवर अपना रोल प्ले करता है और इन हार्मफुल मटेरियल को डिटॉक्सिफाई करेगा। उसके बाद रिसाइकलिंग के अंदर हम बताएंगे इसके अंदर शामिल होते हैं कंटेंट ऑफ RBCs यानी रेड ब्लड सेल्स के कंटेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि आयरन। ये आयरन हीमोग्लोबिन का पार्ट होता है, तो हीमोग्लोबिन की रिसाइकलिंग के अंदर ये रोल प्ले करता है और हीमोग्लोबिन का फंक्शन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। ये क्या करता है, इन्वायरमेंट से आने वाली ऑक्सीजन को अपने ऊपर अटैच करेगा और अटैच करने के बाद इस ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर ये फैला देगा। तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने लिवर के जो फंक्शन पढ़े हैं, इनमें सबसे पहले स्टोरेज, उसके बाद कन्वर्जन के बाद डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल मटेरियल, उसके बाद रिसाइकलिंग, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका जो रोल है या इस लिवर का फंक्शन है, इसे हम कहते हैं सिंथेसिस। ये कंपाउंड को सिंथेसाइज करेगा, इन्हें फॉर्म करेगा। किस किस कंपाउंड को ये सिंथेसाइज करता है, सबसे पहले हम बताएंगे ये नाइट्रोजनस वेस्ट यानी अमोनिया को डियर स्टूडेंट्स चेंज कर देगा इनटू द यूरिया और यूरिया को ये चेंज कर देगा इनटू द यूरिक एसिड। उसके बाद प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप्स की हैं जो ब्लड के अंदर पाई जाती हैं। लिवर इन्हें भी सिंथेसाइज करेगा। सबसे पहले प्रोटीन हमारे पास कहलाती है प्रोथ्रोम्बिन। तो फर्स्ट प्रोटीन हम इसके अंदर लिखेंगे प्रोथ्रोम्बिन। उसके बाद सेकंड प्रोटीन हम इसके अंदर लिखेंगे फाइब्रिनोजिन। उसके बाद थर्ड प्रोटीन हम इसके अंदर लिखेंगे एल्ब्यूमिन। ये प्रोटीन लिवर ब्लड प्लाज्मा के अंदर सिंथेसाइज करता है और इनका रोल ब्लड क्लॉटिंग होता है। यहां पर हम लिखेंगे इनका रोल ब्लड क्लॉटिंग। अब ब्लड क्लॉटिंग कैसे होती है हम फर्ज कर लेते हैं, इनमें से फाइब्रिनोजिन कैसे क्लॉट बनाता है। यहाँ पर बॉडी के ऊपर कोई भी जख्म या कट आ गया है, इस कट के ऊपर ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स आके इस तरह फाइबर की फॉर्म में, नेट की फॉर्म में अरेंज होना शुरू हो जाएंगी इस फॉर्म में। यहाँ पर उसके बाद इस फॉर्म में ये ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन्स अटैच होती हैं, जिसके ऊपर आके प्लेटलेट्स अटैच होते हैं और अटैच होने के बाद इस वूंड को, इस कट को ये बिल्कुल ठीक कर देते हैं ताकि यहाँ से ब्लीडिंग को रोका जा सके। तो इस तरह ये प्लाज्मा प्रोटीन्स क्या करती हैं, ब्लड क्लॉटिंग के अंदर रोल प्ले करती हैं। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है इस लिवर के अंदर यहाँ पर पाया जाता है गाल ब्लैडर यहाँ पर, और इस गाल ब्लैडर का काम होता है बाइल को सक्रीट करना। अब बाइल हमारे पास साल्ट पर मुश्तमिल होता है, ये ग्रीनिश फ्लूइड होता है। इसका काम होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये फैट को इमल्सिफाई करता है, इन्हें तोड़ता है। उसके बाद ये लिपिड के बाद
लिपोप्रोटीन के बाद ये कोलेस्ट्रॉल बनाने में हेल्प करता है। कोलेस्ट्रॉल, ये सारे क्या करते हैं, ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। क्या करते हैं ये? स्ट्रक्चरल रोल। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास टॉपिक था लिवर, जिसमें हमने स्टोरेज, कन्वर्जन, उसके बाद डिटॉक्सिफिकेशन, रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सिंथेसिस, इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया है। तो अल्लाह ताला आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।